नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त जबकि मिल्लत मुख्तलिफ बैरूनी दुश्मनों के निशाने पर है, अब इस अंदर से भी खोखले करने की शर अंगेज़ी शुरू हो चुकी है। ऐसा ही वाक़या दारुल उलूम के साथ पेश आया है। सहारनपुर की एक खातून वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है। अर्ज़ी दाखिल करके उन्होंने ये गुजारिश की है कि दारुल उलूम देवबंद को मिलने वाली बैरूनी इमदाद की जांच कराई जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया रिपोर्ट के मुताबिक सहारनपुर की खातून वकील फराह फैज़ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करके कहा है कि दारुल उलूम देवबंद और तबलीगी जमात की सरगर्मियाँ मशकूक हैं, लिहाजा इन इदारों को मिलने वाली बैरूनी इमदाद की जांच कराई जाए। फराह फैज़, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, उन्होंने अदालत से गुजारिश करते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को यह हुक्म दिया जाना चाहिए कि वह दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे। नाज़रीन, कैसे कैसे ये शरपसंद अनासिर लोग दारुल उलूम देवबंद पर उंगली उठाकर इसको निशाना बना रहे हैं और दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, बैरूनी इमदाद का जायज़ा ले, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद तबलीगी जमात की पश्त पनाही करता है और मरकज़ निज़ामुद्दीन के ज़रिए अपने इफ़कार की तरवीज व इशाअत करता है। फराह फैज़ का ये कहना है कि चूँकि मुसलमानों की इमदाद के नाम पर दारुल उलूम देवबंद चंदा वसूलता है, लेकिन मिल्लत को इसका हिसाब नहीं देता, इसलिए ज़रूरी है इसको मिलने वाली बैरूनी इमदाद की जाँच कराई जाए। इस कमबख्त को ये नहीं मालूम कि दारुल उलूम देवबंद है क्या चीज़। नाज़रीन, आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि ये वही फराह फैज़ है जिन्होंने एक टेलीविज़न चैनल पर 3 तलाक डेबिट के दौरान मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी के साथ बदतमीज़ी की थी। ये बदतमीज़ औरत है जिससे दिलबर्दश्ता होकर मौलाना मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की थी। एडवोकेट फराह फैज़ भारतीय जनता पार्टी की दरियाना ख्वाहिश एक सिविल कोड की हिमायती हैं और उसे मुल्क में नाफिज करवाने की खातिर अक्सर व बेशतर राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह के प्रोग्रामों में शामिल हुआ करती है। तो नाज़रीन, ऐसे मुस्लिम औरत जो ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है, तो नाज़रीन ऐसे हजरात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो नाज़रीन हमें कमेंट में ज़रूर राय बताइए और इसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए और दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमाए।